नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल लेटेस्ट और काफी बड़ा निर्णय आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर जमीनी विवाद होता है, संपत्ति या प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता है, तो एक पार्टी कोर्ट से सबसे पहले स्टे लेने की मांग करती है। उसकी यह डिमांड रहती है कि मेरा कोर्ट केस तो चलता रहेगा, मुझे कोर्ट केस की शुरुआत में इंजंक्शन का आदेश दे दो, यानी कि संपत्ति पर स्टेटस क्यों या फिर यथास्थिति लगा दो। और ऐसा करना इसीलिए अनिवार्य हो जाता है ताकि जिसके खिलाफ कोर्ट केस डाला गया है वो कोई गलत तरीके से गलत स्टेप उस प्रॉपर्टी के खिलाफ ना ले। अब दोस्तों, यह चीज मैं यहां पर आज आपको क्लियर करने वाला हूं कि अगर आप भी किसी प्रॉपर्टी के केस में कोर्ट के माध्यम से स्टे लेना चाहते हैं, कोर्ट से स्टे को हटवाना चाहते हैं, इंजंक्शन या स्टेटस क्यों लागू करवाना चाहते हैं, तो कानून की किस धारा के अंदर आपको क्या क्या चीजें कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी, उसी के बाद कोर्ट आपके पक्ष में ये राहत देगा। इसके अलावा आज आपको मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इससे संबंधित जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है, जो ना आपने अभी तक कहीं पढ़ी होगी और ना ही उसके बारे में कहीं सुना होगा, वो भी मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध हम करते हैं, वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में हम बात करते हैं कानूनी प्रावधानों की, क्योंकि जब तक आपको एक एक चीज स्पष्ट तरीके से नहीं पता होगी तो वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी आधी अधूरी रह जाएगी। देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, अगर आप इस कानून का ऑर्डर 39 रूल 1 रूल 2 पढ़े तो यह बात करता है टेम्पररी इंजंक्शन की, जिसे अस्थायी निषेधाज्ञा हिंदी भाषा में बोलते हैं। अब यहां पर लोग इसी को बोलते हैं कि प्रॉपर्टी पर स्टे लग गया। आम भाषा में रोजमर्रा के जीवन पे बोला जाता है कि प्रॉपर्टी पर तो स्टे लगा हुआ है, या फिर कई बार कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन ना देते हुए यथास्थिति यानी कि स्टेटस क्यों लगा देता है। स्टेटस क्यों भी लोग आम भाषा में बोलते हैं कि हमारी जमीन पर स्टे लग गया। जब आपको कहीं ये वर्ड सुनाई दे कि जमीन पर स्टे लगा है, तो आपको पता होना चाहिए या तो वहां पर टेम्पररी इंजंक्शन का आदेश होगा या स्टेटस क्यों होगा। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? जब कभी भी कोर्ट दोनों पार्टियों पर रोक लगाएगी कि आप जिस कंडीशन में उस संपत्ति पर हैं उसी कंडीशन में रुक जाए, जब दोनों पर लागू है तो वो स्टेटस क्यों हो जाता है। पर जब सामने वाली पार्टी के खिलाफ होता है, दोनों पर नहीं, सिर्फ सामने वाली पार्टी के खिलाफ, कि हम उसके खिलाफ इंजंक्शन दे रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती, हम उसके खिलाफ इंजंक्शन दे रहे हैं वो प्रॉपर्टी में घुस नहीं सकता, हम उसके खिलाफ इंजंक्शन लगा रहे हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो वो वहां पर किसी एक पार्टी की बात कर रहे होते हैं। ये चीज आपको कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ने के बाद पता लगेगी, क्या वहां पर स्टेटस क्यों का आदेश है या इंजंक्शन आदेश दिया गया है। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, क्या सर किसी को भी कोर्ट स्टे दे देगी? जो जमीन का मालिक भी नहीं है, जिसका जमीन से लेना देना नहीं है, जिसका केस कमजोर है, क्या कोर्ट उसको भी स्टे दे देती है? जी नहीं दोस्तों, यहां पर तीन बड़ी प्राइमरी चीजें साबित करनी अनिवार्य है। जब एक व्यक्ति या तो कोर्ट से स्टे मांग रहा है या कोर्ट से स्टे हटाने की मांग कर रहा है, तो दोनों पार्टियों को इन तीन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जिस किसी पार्टी ने ये तीनों पॉइंट अपने फेवर में साबित किए, कोर्ट को मजबूरन वश उसी के पक्ष में फैसला देना पड़ेगा। ये तीन पॉइंट होते हैं प्राइमा फेसी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इररिपेरेबल इंजरी। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो कोर्ट सबसे पहले देखता है कि जो पार्टी कोर्ट से राहत मांग रही है, क्या उसका केस इतना मजबूत है कि ऊपर से अगर उसको हम पढ़े, प्राइमा फेसी देखें, तो ऐसा लगना चाहिए कि उस इंसान को कल को कोई ना कोई कोर्ट से राहत जरूर मिलेगी। यानी कि उसका प्राइमा फेसी केस कमजोर नहीं बल्कि मजबूत है। सबसे पहली चीज कोर्ट ये देखता है। दूसरा देखता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, मतलब बैलेंस करता है दोनों कंडीशन को कि अगर उसको स्टे दे दिया तो क्या होगा और अगर उसको स्टे नहीं दिया तो क्या होगा। दोनों को बैलेंस करो, क्या नुकसान ज्यादा स्टे देने में है या स्टे ना देने में है। तीसरी कंडीशन इररिपेरेबल इंजरी, यानी कि अगर स्टे दिया गया या स्टे नहीं दिया गया तो किस कंडीशन में नुकसान इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको कल को पैसों की तुलना में भी कंपनसेट नहीं कर सकते। मतलब सामने वाले को पैसा भी दिलवा देंगे तब भी उसके नुकसान की भरपाई नहीं होगी। ये तीन कंडीशन जिस किसी व्यक्ति ने अपने पक्ष में साबित करी कि ये मेरे फेवर में जा रही है, मेरी कंडीशन में जा रही है, तो कोर्ट उसी के फेवर में ही हमेशा इंजंक्शन ऑर्डर देता है या उसके फेवर से इंजंक्शन ऑर्डर हटा देता है। चलिए, ये बड़ी बेसिक जानकारी थी जो मैंने कानूनी प्रावधान और जरूरी चीजों के साथ आपको क्लियर करी, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान दीजिए। पर आप लोगों को बड़ी एक सीक्रेट की बात बताऊं, अगर आप लोग हमारे वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा स्टे और इससे संबंधित अलग अलग जमीनों से जुड़े कानून को हम वहां पर बड़ी सिंपल लैंग्वेज में रोजाना समझाते रहते हैं। जो हमारे वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं वो इस बात को पहले से जानते होंगे। चलिए,
इसके बाद हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं सबसे पहले आपको केस टाइटल क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर केस टाइटल है इसका श्रुति मानव शर्मा एंड अनदर, जो इस केस में अपीलिएंट है, वर्सेस सुनैना सिंह एंड अदर, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी सिविल नंबर है 12592 12597 ऑफ 2026 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 12 अगस्त साल 2026। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। पर एक राज की बात आपको मैं और बताऊं, इसी दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 5 से 7 बड़ी जजमेंट दी है और कल भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लगभग 7 से 8 से 10 बड़ी जजमेंट दे चुका है। बल्कि रोजाना ही सुप्रीम कोर्ट ऐसी बड़ी जजमेंट देता है जो लोगों तक कभी नहीं पहुंचती। फिर कहां मिलेंगी? जो हमारे लोग वीआईपी व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, वहां पर उनको ये सारी जजमेंट मिल जाएगी। चलिए अब जो मैं 12 अगस्त की लेटेस्ट जजमेंट लाया हूं, इसके ऊपर बात करते हैं। डिस्प्ले पर देखिए, क्योंकि डिस्प्ले पर दिखाकर मैं आपको समझाऊंगा कि इस जजमेंट के अंदर झगड़ा क्या था, विवाद क्या था, फिर बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर देखिए, यहां पर एक मेन व्यक्ति था देविंदर सिंह चौधरी। साल 2009 में उसकी डेथ होती है और यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। यहां पर एक बेटी आती है, वो बोलती है कि देखो मेरे फेवर में साल 2004 में वसीयत बनाई गई थी, तो मैं उनकी प्रॉपर्टी की मालिक हूं। इतने में दूसरा आता है, वो कहता है कि नहीं, 2004 वाली वसीयत झूठी है, जो वसीयत 2008 में बनी थी वो वसीयत वैलिड है। और इतने में तीसरा आकर बोलता है कि कोई भी वसीयत नहीं बनी, ये दोनों वसीयत झूठी हैं, तो ये दोनों वसीयत को गलत साबित किया जाए। अब यहां पर क्या होता है, केस चल रहा होता है। साल 2018-19 में जो महिला पहली थी सीता चौधरी, वो आकर उन सभी प्रॉपर्टीज को अपनी ग्रैंड डॉटर के फेवर में ट्रांसफर कर देती है। ट्रांसफर एग्रीमेंट, गिफ्ट डीड और बहुत सारे डॉक्यूमेंट बना देती है। बाद में सीता चौधरी कहती है कि नहीं, मैंने इनको ट्रांसफर नहीं किया, मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट थी और इन्होंने धोखा करते हुए एंड इन्फ्लुएंस से मुझसे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा ली गई। यानी झगड़ा प्रॉपर्टी को लेकर है। कोर्ट ने यहां पर स्टेटस क्यू यथास्थिति लगाई थी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर वहां पर हो गई। अब ऐसी कंडीशन में यहां पर कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बहुत बड़े पॉइंट दिए। अगर किसी का भी स्टेटस क्यू, स्टे, इंजंक्शन ऑर्डर से रिलेटेड झगड़ा चल रहा है, तो ये जजमेंट अब उसको बड़ी यहां से ध्यान से समझनी पड़ेगी। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर टेंपररी इंजंक्शन की बात आती है तो वहां पर क्या करना होगा, उसमें तभी इंटरफेयर करो, तभी वहां पर जाओ जब वो जो फैसला सुनाया गया है वो आर्बिट्रेटरी तरीके से, कॉन्ट्रैरी टू द लीगल प्रिंसिपल, यानी कि कानूनी प्रावधानों या प्रिंसिपल के खिलाफ जाते हुए, प्रिजर्व, कैप्रिसियस, गलत तरीके से, तभी उसमें इंटरफेयर करना चाहिए, वरना इंजंक्शन के ऑर्डर में जो नीचे कोर्ट ने दिया गया उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा यहां पर जो 3 ग्राउंड मैंने आपको शुरू में बताए थे, प्राइमा फेसी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इरिपेरेबल इंजरी, ये तीनों ग्राउंड कोर्ट को देखने अनिवार्य है, तभी किसी के फेवर में ये चीज साबित करेगी क्या उसको स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी और जरूरी चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंजंक्शन ऑर्डर के दौरान, ट्रायल के दौरान कोर्ट मिनी ट्रायल नहीं करेगी। मिनी ट्रायल मतलब कोर्ट एक तरीके से केस की सुनवाई करने नहीं बैठ जाएगी कि केस में है क्या, केस के अंदर किसके फेवर में जाना है। जी नहीं, ये सिर्फ शुरुआत का एक इंजंक्शन ऑर्डर है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। वहां पर मिनी ट्रायल करना मैंडेटरी नहीं है। आप सिर्फ इतना देखो, इंजंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्टेटस क्यों लगा दो। आप वहां पर बाकी चीजों को एनालाइज करके मिनी ट्रायल नहीं चलाओगे। अगर आप बाकी चीजों में एनालाइज कर रहे हो, मिनी ट्रायल चला रहे हो, तो वो इंजंक्शन ऑर्डर के अंदर एक्सेप्टेड नहीं है। और अगर आपके केस में भी ऐसा हो रहा है, कोर्ट इंजंक्शन से अलग हटकर मिनी ट्रायल पर आ गया है, तो ये ऑर्डर आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल साबित होगा। अब एक बड़ी जरूरी जानकारी मैं और दे दूं, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइमा फेसी जिसका कमजोर है, भले बाकी दोनों पॉइंट उसके फेवर में हो, तब भी उसको इंजंक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। अब ये जो हमारी आज की लेटेस्ट जजमेंट है, आज शाम को हम अपने वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपका भी इंजंक्शन से रिलेटेड कोई झगड़ा चल रहा है, स्टेटस क्यू से रिलेटेड कोई भी झगड़ा चल रहा है, तो 4 से 5 ऐसी जजमेंट्स है कोर्ट की जो आपके फेवर में होनी जरूरी है। आपको यूज करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप ना इंजंक्शन ले पाएंगे और ना अपने खिलाफ लगा हुआ इंजंक्शन हटवा पाएंगे। अब ये 5 जजमेंट कौन सी है, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए। देखिए, पहला केस लो है वेंडर लिमिटेड एंड अदर वर्सेस एंटॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 1990 का केस है। गलकत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह, 1992 का केस है। गुजरात बोटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस कोको कोला कंपनी, 11 अगस्त 1995 का केस है। शिव कुमार चड्डा वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1993 का केस है। जैनित मेटाप्लास्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, साल 2009 का केस है। अब ये 5 जजमेंट इतनी जरूरी है अगर आप स्टेटस क्यू या इंजंक्शन के लिए कोर्ट में बहस करने वाले हैं, एप्लीकेशन देने वाले हैं। इसके अलावा ये 5 जजमेंट और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है, आज शाम को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के तरीके से लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में खुद को नहीं जोड़ा है, तो अभी भी आपके पास सुनहरा मौका है, आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, सर जुड़ना कैसे है? देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि मात्र कुछ दिनों में 1500 से अधिक लोग इस ग्रुप के सदस्य बन चुके हैं। जी हां, इस ग्रुप में आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हर एक छोटी से बड़ी लेटेस्ट जजमेंट, उसको एक्सप्लेन और उसकी पीडीएफ कॉपी मिलने वाली है। बड़ी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट यहां पर मिलती है, उनकी पीडीएफ कॉपी मिलती है। जरूरी कानूनी प्रावधानों के बारे में यहां पर समझाया जाता है। जो वीडियोस आप हमारी देख रहे हैं, इसमें बताई गई जजमेंट की कॉपी भी इस ग्रुप में दी जाती है। अलग से अगर आप कोई जजमेंट लेना चाहते हैं, आप जजमेंट का नाम बताएं, लीगल पॉइंट बताएं, कानून बताएं, उससे संबंधित लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट आपको यहां मिल जाएगी। और ये सारी की सारी सुविधाएं आपको इसी एक अकेले व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाली है। इस ग्रुप में आपको एडवोकेट्स, लॉयर्स, वो व्यक्ति जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, वो व्यक्ति जो अपना केस खुद लड़ रहे हैं, या वो व्यक्ति जो कानून के प्रति जागरूक रहना चाहते हैं, हर प्रकार का व्यक्ति इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा, सर हमें भी जुड़ना है, कैसे जुड़े? डिस्प्ले पर नंबर है,
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करें और व्हाट्सएप में मैसेज डालें और साफ बोल दें कि इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, हमें उस ऑफर के अंदर ज्वाइन करें। अब आपको फायदा क्या मिलेगा? देखिए, जो लोग पहले इस ग्रुप से जुड़ते थे उनको 1000, 1500 या 2000 रुपए देने पड़ते थे, फिर उनको ग्रुप में ज्वाइन कराया जाता था और 1 साल तक उनको रखा जाता था और 1 साल के बाद दोबारा से उनको 1000 रुपए देने पड़ते थे। बट अगर आप 15 अगस्त के आसपास, यानी कि आज 14 अगस्त है, कल तक का दिन बचा है, कल 15 अगस्त है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सिर्फ 1000 रुपए देने हैं और बदले में जीवन भर के लिए, आजीवन भर आप इस ग्रुप का सदस्य बन जाएंगे। कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल का झंझट नहीं रहेगा, जीवन भर इस ग्रुप में आप जुड़े रहेंगे। तो ये बड़ा सुनहरा मौका है। आज 14 तारीख हो गई, कल तो खुद 15 अगस्त है, तो अब लेट मत करें, तुरंत डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें और साफ बोलें हमें ऑफर में ज्वाइन कराएं, इंडिपेंडेंस डे ऑफर में, जहां पर आपको मात्र 1000 रुपए में ग्रुप का आजीवन सदस्य बना दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबाएं।